हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए 4 नवंबर को मतदान होगा। राज्य की सभी 68 सीटों के लिए सियासी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। डे नाइट न्यूज ने राज्य की सभी विधानसभा सीटों का दौरा किया है और विधायकों, दावेदारों, मतदाताओं और राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से बीते 5 सालों में हुए काम का लेखा जोखा लिया है। डे नाइट के चुनावी सफर में हम हैं रोहडू में। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र की भी सीट काफी सालों तक रही है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि पिछले 5 सालों में यहाँ के विधायक ने उनके लिए क्या क्या कार्य किए हैं। ये है शिमला जिले का रोहडू विधानसभा क्षेत्र। रोहडू पब्बर नदी के तट पर बसा खूबसूरत कस्बा है। यहाँ के सेब भारत भर में मशहूर हैं। रोहडू को वैसे तो कई तरह से ख्याति प्राप्त है, लेकिन सियासी तौर पर ये एक बात के लिए मशहूर है और वो ये कि राजधानी शिमला में जिस मर्जी की सरकार हो, लेकिन यहाँ विधायक कांग्रेस का ही होता है। और जब से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने यहाँ से चुनाव लड़ना शुरू किया, तब से ये कहावत और मशहूर हो गई। अब बात यहाँ की राजनीति की। रोहडू विधानसभा में कुल 63,417 मतदाता हैं, जिसमें 33,296 पुरुष हैं, जबकि महिलाओं की तादाद है 30,121। रोहडू विधानसभा कांग्रेस का गढ़ है। साल 1982 से लेकर साल 2007 में हुए विधानसभा चुनाव तक यहाँ कांग्रेस का एक छत्र राज रहा। 1982 में यहाँ से कांग्रेस के सत्यदेव बुशैरी विजय निर्वाचित हुए थे। उसके बाद 1985 में कांग्रेस के नेहर सिंह यहाँ से विजय निर्वाचित हुए, लेकिन 1990 में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरभद्र सिंह इस सीट से चुनावी समर में उतरे और चुनाव जीते। वीरभद्र के जीत का सिलसिला साल 2007 के विधानसभा चुनाव तक जारी रहा। 2007 के विधानसभा चुनाव में वीरभद्र सिंह ने बीजेपी के खुशीराम बालनाटा को 14,137 मतों के अंतर से पराजित किया। लेकिन साल 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस आला कमान ने वीरभद्र सिंह को मंडी से चुनाव लड़ने का आदेश दिया और वीरभद्र ने यहां बीजेपी के महेश्वर सिंह को तकरीबन 14,000 मतों के अंतर से पराजित कर दिया। वहीं सांसद बनते ही वीरभद्र को रोहडू विधानसभा को छोड़ना पड़ा, लिहाजा इसी सीट पर उपचुनाव हुआ। वीरभद्र सिंह ने इस सीट से अपनी पत्नी प्रतिभा सिंह के लिए टिकट मांगा था, लेकिन आला कमान ने कौल सिंह खेमे के मंजीत सिंह को टिकट दे दिया, जिसके चलते चुनाव कांग्रेस में भीतर घात हो गया और बाजी बीजेपी के खुशीराम बालनाटा के हाथ लग गई। आपको बता दें कि इस जीत से पहले खुशीराम बालनाटा वीरभद्र से लगातार 4 बार चुनाव हार चुके हैं। रोहडू विधानसभा शिमला लोकसभा के तहत पड़ती है। साल 2009 के आम चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने विजय पताका फहराई थी। बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र कश्यप ने कांग्रेस के धनीराम शांडिल को 27,000 से ज्यादा मतों के अंतर से पराजित किया था। लेकिन रोहडू विधानसभा से अब पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और उसकी वजह है सीट का आरक्षित होना। जी हाँ, परिसीमन के बाद रोहडू विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई है, लिहाजा इस बार रोहडू की जनता किसी नए चेहरे को लाना चाहेगी। रोहडू विधानसभा में बीजेपी विधायक खुशीराम बालनाटा के पास ज्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है। उनके मुताबिक उन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में जितना हो सका किया। बालनाटा पब्बर में हुए अवैध खनन पर काफी मुखर रहे हैं। उन्होंने इसका मसला विधानसभा में भी उठाया था, लेकिन उसका हासिल सिफर रहा। बालनाटा के मुताबिक अवैध खनन के चलते पब्बर के किनारे वाले इलाकों में खतरा पैदा हो गया है। बहुत से विकास के मुद्दे अपनी कंस्टिट्यूंसी के उठाए हैं। वो विधानसभा के अंदर भी उठाए हैं, विधानसभा के बाहर भी उठाए हैं, पार्टी के अंदर भी उठाए हैं और उसमें विकास के साथ साथ जैसे वहाँ पे माइनिंग माफिया सक्रिय है, वो मैंने इशू बहुत प्रोमिनेंटली उठाया था। और आज भी मुझे दुख है इस बात का कि वहाँ पे माइनिंग माफिया इतना सक्रिय है,
सीमा के इर्द गिर्द सारी सड़क उन्होंने खोद करके छोटे छोटे लिंक रोड बना दिए जो दरिया पब्बर की तरफ जाते हैं, और उसमें ट्रॉलीज हैं, ट्रैक्टर्स हैं, फ्रिक्वेंटली दिन दिहाड़े वो काम करती हैं। जेसीबी लगी हुई है, बैंड एरिया है, उसमें माइनिंग नहीं हो सकती, लेकिन ये लगता है प्रशासन और सरकार बिल्कुल वहाँ नजर ही नहीं आता कि उनको कोई चेक करने वाला हो। वहीं कांग्रेस की माने तो प्रदेश सरकार ने रोडू के साथ सौतेला व्यवहार किया है। खुशीराम बालनाटा के हाथों हारे मंजीत सिंह के मुताबिक मौजूदा सरकार के कार्यकाल में यहाँ जरा भी विकास नहीं हुआ, और तो और वो काम भी रोक दिए गए जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने कार्यकाल में शुरू कराए थे। इन 5 वर्षों में कोई भी यहाँ पर नया कार्य जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू नहीं किया, बल्कि जो शिलान्यास भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय उनके मुख्यमंत्री धूमल जी ने यहाँ पर किए, वो भी आज वो शिलान्यास भी यहाँ कहीं सड़कों पे या कहीं पर नज़र नहीं आते। और जहाँ तक सवाल जो पिछले कार्य जो चले हुए थे या अंतिम चरण में थे, वो भी आज उसी स्थिति में हैं। यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज सीमा में है, वहाँ पर ऑडिटोरियम था, हॉस्टल थे, आज भी उसी स्थिति में है। यहाँ पर कंबाइंड जो एक मिनी सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग थी, वो भी लगभग कंप्लीट हो गई थी, उसका भी आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। बी फार्मेसी का कॉलेज जो था वो भी आज उसी स्थिति में है। बस स्टैंड का निर्माण यहाँ पर पिछले 5 सालों से वहीं पर ही अटका हुआ है। इस तरह से रूरल क्षेत्र में भी कई ऐसी स्कीमें हैं जो पिछले 2007 और 2008 में अंतिम चरणों में थी, वो आज तक उसी स्थिति में इन 5 वर्षों में। रोडू उत्तम गुणवत्ता वाले सेबों के उत्पादन के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ के बागवान रोडू शिमला सड़क की दुर्दशा से परेशान हैं। दरअसल सेबों की ढुलाई का सारा काम इसी सड़क से होता है, पर सड़क की हालत बदतर होने के चलते बागवानों को हर साल लाखों रुपए का चूना लग रहा है। आपको बता दें कि वीरभद्र सिंह ने अपने कार्यकाल में 340 करोड़ रुपए का ठेका चीनी कंपनी को दिया था, लेकिन अब बीजेपी सरकार का कार्यकाल भी पूरा होने को है, पर सड़क की हालत जस की तस है। जितने भी रोड थे जो बने थे पिछली सरकार के, वो सब के टूट फूट गए हैं। बड़ा मुश्किल से यहाँ से जब शिमला को 4 घंटे में बस जाती थी, तो आज वो 8-8 घंटे में पहुँचती है। सड़क के बुरे हाल है, जो लिंक रोड है उनके तो और भी बुरे हाल है, टूट फूट गए हैं और उनकी कोई मरम्मत नहीं होती, कोई रिपेयर नहीं होती। जो मेटल रोड है वो कच्चे हो गए, पक्के रोड कच्चे हो गए, और कच्चे तो बिल्कुल ही टूट गए हैं। यही नहीं, रोडू वासियों में हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधाओं और स्कूलों और कॉलेजों में स्टाफ की कमी को लेकर भी रोष है। इसके अलावा सरकार द्वारा बस स्टैंड के शिलान्यास करने के बाद काम न शुरू होने को लेकर भी उनमें नाराजगी है। आप देखेंगे रोडू बस स्टैंड के हालात देखिए, उसमें भी मतलब एक नए पैसे का काम नहीं हुआ। आज हमारे जो हॉस्पिटल है, जहाँ पर उत्तराखंड से हमारे दूसरे यहाँ राज्यों से भी लोग यहाँ आते हैं, हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं है। जो कांग्रेस कार्यकाल में जो पहले यहाँ पर विकास को गति मिली हुई थी या विकास होने जा रहे थे, जिसमें कि हमारा ये एक तो आपके सामने ही है रोडू बस स्टैंड, जिसको जो आपके सामने ही नीचे अभी दिख रहा है, ये बिल्कुल एज इट इज ज्यों का त्यों रह गया है। मतलब सड़क के देखते होंगे क्या हालत है, उसको देखते ही यहाँ पे बताने की मुझे लगता नहीं कोई आवश्यकता है कि यहाँ पे कितने काम हुए हैं। रोडू से इस बार बीजेपी ने बालक राम नेगी पर दांव खेला है, जबकि कांग्रेस ने मोहन लाल ब्राक्टा को चुनावी समर में उतारा है। परिसीमन के बाद रोहड़ू आरक्षित सीट बना दी गई है। इसकी 8 पंचायतों को जुब्बल कोटखाई में मिला दिया गया है, जबकि जुब्बल कोटखाई की 4 पंचायतों को रोहड़ू में मिलाया गया है। बहरहाल रोहड़ू चुनावी समर के लिए तैयार है। यहाँ की जनता ने भी खुद को तैयार कर लिया है, लेकिन इस दफा यहाँ से दिग्गज वीरभद्र चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इसका असर चुनाव के दौरान यहाँ जरूर देखने को मिलेगा।